अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि इंडिया कैन लूज वर्ल्ड बिगेस्ट रिसोर्सेज, जो कि जिनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत बड़े हैं, यानी कि अभी अनटैप्ड हैं, इनको अभी तक टच नहीं किया गया, जो कि अभी निकलने बाकी हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में है, सेंट्रल एशियन में, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हैं और मिनरल हैं और लिथियम है। मेन चीज़ लिथियम, जिसको कहा जाता है कि जो सऊदीया में ऑयल निकला था उसको अब अफ़गानिस्तान का ऑयल कहा जा रहा है। यानी कि वो जो चीज़ थी, जैसे कि ऑयल की डिमांड थी, वैसे लिथियम की डिमांड होने वाली है, जो कि बहुत बड़ी है। अफ़गानिस्तान में हो गया, सेंट्रल एशियन में हो गया, जो कि बहुत बड़ा है, जो कि इंडिया लूज़ कर रहा है अपनी सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिसी की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से। ये नहीं सिर्फ पॉलिसी और गलत पॉलिसी, जो कि उसके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। जो कि वो तो अपनी जिस पॉलिसी के ज़रिए वो तो हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो गलत पॉलिसी चल के उसको हासिल करना चाह रहा है। जबकि अब आप देखें, अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा था, जितना भी हो रहा था, ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के ज़रिए से हो रहा था। उसमें आप देख लें, मुख्तलिफ़ मुल्कों की एजेंसियाँ वगैरह बैठी हुई थी और स्पेशली रॉ जो कि वो काम कर रही थी, जो कि अब अफ़गानिस्तान में अब तालिबान ने टेक ओवर किया, जो कि हमारे लिए ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सेफ़ हो रहा है। हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। जो हमारे दुश्मन है वो तो कुछ ना कुछ कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो नाकाम रहेंगे और ऑटोमेटिकली, यानी कि टाइम बाय टाइम ही ये सॉल्व होता जाएगा। जैसे उनका जो रीचेबल जितने भी वो होंगे वो कर पाएंगे, जैसे ही उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म होता जाएगा, ये अटैक वगैरह जितने भी कम होते जाएंगे। अब ये इंडिया क्यों कर रहा है इस तरीके से? यानी कि पाकिस्तान में इस एरिया से अटैक करवा रहा है और टेररिज्म करवा रहा है। पाकिस्तान के दासू डैम में, बलूचिस्तान में, केपीके में और ग्वादर में आप देख लीजिए सुसाइड अटैक हुआ। ये क्यों हो रहे हैं? स्पेशली चाइनीज़ के ऊपर। असल में इंडिया को डर लगा हुआ है, जो कि उसका ख्वाब है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। अगर उसने दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए और मिनरल रिसोर्सेज चाहिए और शॉर्ट जो रूट हैं, जो कि अगर उसने जो भी मिनरल हासिल करनी है, एनर्जी हासिल करनी है, शॉर्ट रूट चाहिए। फिर उसके बाद उसने एक्सपोर्ट करना है, वो भी शॉर्ट रूट चाहिए। जो कि अगर आप देखें, दुनिया में ज़्यादातर जो एनर्जी रिसोर्सेज और मिनरल हैं वो तो हैं या फिर सेंट्रल एशिया वगैरह में है, अफ़गानिस्तान हो गया, आगे दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्री, या फिर अफ्रीका में। जबकि चाइना देख लें, जो अफ्रीका में उसकी होल्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जितने भी यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट बन रहे हैं वो चाइना की तरफ से बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो चाइना की तरफ से बनाए जा रहे हैं। अब आप ख़ुद देख लें पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में ग्वादर में जो चाइना बना रहा है, अब इंडियन देख लीजिए बहुत ज़्यादा शोर है। जैसे ही ये सीपीसी का ऐलान हुआ, इंडिया ने बहुत ज़्यादा शोर मचाना कर दिया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान बेच दिया चाइना को, ग्वादर बेच दिया, इस तरीके के प्रोपेगेंडे, और गिलगित बल्तिस्तान बेच दिया इस तरह के। हालांकि चाइना को वहाँ से रूट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या, ग्वादर में वो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। पहले तो मेरे ख्याल में कुछ एकड़ था, फिर अब हज़ारों एकड़ में हो गए। आस्ते आस्ते ये बढ़ते जाएंगे, जैसे सेफ्टी और पीस आती जाएगी उस तरीके से बढ़ते जाएंगे इंडस्ट्रियल जोन। और पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? जो कि जॉब चाहिए और इकोनॉमिकली जो उनको मिल रहा है, यानी कि फ़ायदा मिल रहा है और ज़्यादा मिलेगा। और चाइना को क्या चाहिए? उसको चाहिए रिसोर्सेज चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज, और उसको मार्केट चाहिए। और वो उसकी कोशिश क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा करीब होना, यानी कि रिसोर्सेज के भी करीब होना और मार्केट के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होना। जबकि अगर उसने सेंट्रल एशियन के निकालने हैं रिसोर्सेज जितने भी हैं, वो क्या करेगा? अगर वो निकालते चाइना लेके जाता है, वहाँ पे उसको प्रोसेस करके उसको जो भी चीज़ बना के बेचता है, तो उसको या तो अपने जो ईस्टर्न जो पोर्ट है वहाँ पे जाना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, फिर वहाँ से घूम के अफ्रीका पहुँचा या यूरोप पहुँचा है। अगर वो इन्हीं रिसोर्सेज को जो भी सेंट्रल एशियन में उनको निकाल के आता है
जितने भी उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इनसे भी यानी कि गैस वगैरह जो मिनरल हैं, और अफ़गानिस्तान से जो वो डीलें कर रहे हैं, वो लेकर आएगा पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, ग्वादर पे। वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा एरिया यानी कि लैंड लीज़ पे ले लिए, वहाँ पे उनको प्रोसेस करेगा, वहाँ पे उसको जो भी प्रोडक्ट होंगे वो बनाएगा, और वो अफ्रीका में, यूरोप में, या फिर मिडल ईस्ट में जहाँ पे भी सप्लाई करना चाहे कर सकता है, और आराम से। बहुत ही ये उनके लिए बहुत ही शॉर्ट रूट होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि कम से कम यानी कि कॉस्ट पड़ेगी, और उसको पाकिस्तान की बहुत ही यानी कि उसके एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत कम लेबर कॉस्ट पड़ेगी, और आपको पता है लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। और वो इंडिया को जो वो ख्वाब देख रहा है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब, वो नहीं बन पाएगा। जबकि चाइनीज़ कंपनी आप देख लें, वो उसकी स्ट्रेटजी चाइना की अब चेंज थी, वो अब वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब की बजाय वो अमेरिकन जो पॉलिसी है, अपनी कंपनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में फैला के वहाँ पे चीज़ बना, जितने भी यानी कि रिसोर्स हैं वहीं से एक्सप्लोर करते हैं, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहीं पे सेल करते हैं, सिर्फ उसकी कंपनियाँ प्रॉफिट लेके आती हैं। चाइना की अब ये स्ट्रेटजी यही है, और वो पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक जोन है वो पूरी दुनिया में बना रहे हैं, ज़्यादातर अफ्रीका में जहाँ पे पोटेंशियल है, और जहाँ पे ज़्यादा अभी डेवलपिंग वर्ल्ड जिसको कहते हैं, जहाँ पे डेवलपिंग हो रही है वहाँ पे अफ्रीका हो गया, अब देख लीजिए पाकिस्तान हो गया, और अब अफ़गानिस्तान भी साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और सेंट्रल एशियन भी के भी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं और मिनरल रिसोर्सेज हैं वो भी अब देखेंगे आपके यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, और उनकी भी डेवलपमेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इससे क्या होगा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके, और अफ्रीका के, ये एक इतने इकोनॉमिकली जॉइंट हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के इंटरेस्ट के एक ही होंगे, और ये यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, बजाय ये एक दूसरे के अगेंस्ट जाने के, बल्कि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ये अपनी डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन इंडिया क्या करेगा, इंडिया के लिए क्या नुकसानदेह है, क्योंकि इंडिया तो इस चीज़ में आ ही नहीं रहा, ना पाकिस्तान के साथ पीस डील कर रहा है, ना चाइना के साथ कर रहा है, दूसरे भी उसके जो नेबर हैं उनके साथ भी नहीं कर रहा, और वो अमेरिका के साथ जाके चाइना कंटेनमेंट में हिस्सेदार बन बैठा है, जो कि उसको रशिया से भी उसे वो हाथ धो बैठा है, और चाइना से तो वैसे ही उसने हाथ धो बैठे, उसके साथ अब अनबन हो गई है। और उसके बाद पाकिस्तान से तो शुरू से ही यानी कि ये यार दुश्मनी है कि पाकिस्तान, मुझे लगता है इंडियन को यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान बना तो बना क्यों, अगर बन गया तो ये अब सलामत नहीं रहना चाहिए, टूट फूट के यानी कि उसके ना टुकड़े हो जाने चाहिए, उसकी यही ज़्यादातर कोशिश है। अब आप देख लें पाकिस्तान में इसलिए अटैक करवाते हैं, और उनका मीडिया भी और उनका जो गौरव आर्य है वो भी हमेशा इसी प्लान में रहते हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, पाकिस्तान को ब्लेम किया जाए, और पाकिस्तान को हमेशा बदनामी में आगे आगे होता है, और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये इंडिया की जो ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है ये बिल्कुल रॉन्ग है, जो कि उसके जो पोटेंशियल है ये नहीं है। अमेरिका, यूरोप उसको सपोर्ट करेंगे, लाजमी करेंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर सकेंगे जितना कि अगर वो डेवलपमेंट होगी उनके सपोर्ट से। ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी जो कि इस एरिया में रह के सबके साथ मिल के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो इंडिया पोटेंशियल हासिल कर सकता है वो नहीं हो पाएगा, इंडिया नहीं डेवलप हो पाएगा जितना उसका पोटेंशियल है। लिहाजा अब इंडियन को सोचना चाहिए कि वो लोग क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में, या फिर वो एक ही यानी कि कंट्री अलग वगैरह हो के, यानी कि बिल्कुल ही जैसे पहले गुर्बत में थे अभी कुछ बेहतरी आई है वो बोल के इसी तरह रहेंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल डेवलप नहीं होंगे सही, लेकिन जो होना चाहिए वैसे नहीं होंगे, और इंडिया बहुत बड़े पोटेंशियल से हाथ धो बैठेगा। अफ्रीका भी जाएगा, सेंट्रल एशिया भी जाएगा, और इनके जो रिसोर्सेज हैं उनके हाथ से भी जाएंगे। लिहाजा अब इंडियन के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं और क्या उनकी प्लानिंग है और वो क्या आगे करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो अब जा चुका है, वो हाथ साफ करके जा चुका है। अब अफ़गानिस्तान जो है वो रशिया, पाकिस्तान, चाइना आप देख लें इनके ऊपर छोड़ के चला गया है, और वो वियतनाम को भी ऐसे ही छोड़ के चला गया था। लिहाजा अब इंडिया को ख़ुद को सोचना होगा कि वो क्या करना चाहिए। मैं बार बार इंडिया के
की बात इसलिए कर रहा हूँ, उनको चाहिए कि इंडियन को जो समझदार हैं, जिनको यानी कि इतनी सोच है कि अगर हम यहीं पे सब मिल के करेंगे यहाँ पे पीस होगी, और जितना भी यानी कि पीस होगी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज जो डेवलपमेंट है वो होगी। और इंडिया, आप देख लीजिए, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो देखी, इंडिया वर्ल्ड सेकंड अट्रैक्टिव प्लेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, यानी कि वो अमेरिका से भी ऊपर आ गया है। लेकिन जब उसके पास मिनरल नहीं होंगे, एनर्जी रिसोर्सेज इतने चीप नहीं आएंगे, तो वो कैसे ये अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकेगा। लिहाजा अब इंडियन को सोचना है और उनको फ्यूचर के बारे में प्लान करनी है। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी नया हूँ और मेरा चैनल भी यानी कि बना हुआ बहुत पहले के, लेकिन वीडियो मैंने नए बनाने शुरू किए हैं। इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती हैं और कुछ गलत यानी कि ऐसी बात निकल जाती है मुंह से, उसके लिए सबसे माजरा चाहता हूँ। और मेरी विश है कि इंडियन सही रास्ते पे आ जाएं और उसके बाद अच्छी पॉलिसी बनाए, यहाँ के खिते के साथ मिल के पॉलिसी बनाए और डेवलपमेंट करे, ये पूरा एरिया डेवलप करे, और यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो और एक पीसफुल हम नेबर बन के रहें। और मेरी ये ख्वाहिश है और विशेष भी हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।